डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 को लेकर जो फॉर्म है वो 14 जनवरी को आने वाला है। उसको लेकर थोड़ा सा बच्चों के मन में परेशानी है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर किन किन चीज़ों को लेकर ध्यान में रखना है ना। कई सारे कमेंट्स इस चीज़ को लेकर आ रहे थे और मुझे लगता है ये एक बेहतरीन समय है। अभी भी अगर आप लोगों को अवेयर कर दिया जाए तो शायद आप जो है फॉर्म के एप्लीकेशन के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो और आप बहुत सारा समय अपना बचा सकें। और इवन यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है कि आप यूपीएससी के द्वारा जो है अयोग्य घोषित ना कर दिए जाएं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 2023 के जो अधिकारी थे, खास करके दिव्या तंवर का नाम आप लोग जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनको इस सर्टिफिकेट के चलते और इनका सर्टिफिकेट पुराना होने के चलते इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बनने के बाद भी, सिलेक्शन होने के बावजूद भी इनको सर्विस नहीं मिल पाई थी। तो इस चीज़ को याद रखना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जो है मैटर हो सकता है। तो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कब तक आप लोग तैयार कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेट्स याद रखनी है। पहली चीज़, कब फॉर्म आ रहा है यूपीएससी का? 14 जनवरी को यूपीएससी की तरफ से फॉर्म जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और इसका जो अंतिम डेट रहेगी वो आपके सामने है। 3 फरवरी को यूपीएससी का जो है फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब 14 जनवरी से पहले पहले आपको चीज़ों को तैयार रखना है ना। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो 24 मई को है। मेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 31 अगस्त 2026 को होने वाला है। शुक्रवार का वो दिन रहेगा और कुल 5 दिन तक मेंस एग्जामिनेशन चलने वाला है। अभी के लिए सिर्फ आप ये दो डेट्स याद रखो, 14 जनवरी को फॉर्म आएगा और 3 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है। लगभग 15 से 17 दिन का समय जो है यूपीएससी देती है। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों को जल्दी से चीज़ों को करना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा कुछ एज लिमिट को लेकर कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है। तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल की है और 32 साल जो है जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है। उसी तरीके से ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है ना। एससी एसटी के लिए जो है ये छूट जो है 5 सालों की है। और ये जो है फिजिकली जो लोग होते हैं डिसेबल, उनके लिए ये 42 वर्ष के आसपास, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर क्या एलिजिबिलिटी है, तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और इवन अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हो, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, क्या फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। बस यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन तक आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कंडीशन के बारे में बता दूं। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो एक बार ध्यान से सुन लें। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप एक भी कंडीशन को फिल नहीं करते हैं और कल को यूपीएससी इंक्वायरी करता है, उसमें आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको पता है रवि सेहाग का मैटर भी आप लोगों ने सुना होगा। इन सब चीज़ों को बचने के लिए या अवॉइड करने के लिए थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को सुन लेना। पहली बात तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें, आप एससी एसटी ओबीसी इन सब से रिलेटेड नहीं होने चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरा, आपके परिवार की जो सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले वित्तीय वर्ष में कृषि, वेतन, व्यवसाय और इन स्रोतों से होने वाली आय शामिल है। आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल का कोई आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। 100 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्रफल का कोई आवासीय भूखंड नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, है ना। 200 वर्ग गज या इससे अधिक का क्षेत्रफल का कोई आवासीय भूखंड, है ना, नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है खास करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपकी इनकम जो है परिवार की 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। और इसको लेकर यूपीएससी और सरकार काफी ज्यादा सख्त भी रहती है, ये भी चीज आप लोगों को अच्छे से पता है। अब बात ये है बच्चों, थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आपको किन किन चीजों को लेकर ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में हो, है ना, आपको जो इशू होता है, क्या सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए या जो है स्टेट के सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा? सबसे पहला इशू तो यही रहता है। तो मैं एक एक करके आपके डाउट सारे क्लियर करता चला जाऊंगा।
सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको चाहिए यूपीएससी के लिए, है ना, क्योंकि देखो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, तो सर्टिफिकेट स्टेट का तो नहीं चलेगा। अगर आपने राज्य का सर्टिफिकेट बना रखा है, यूपी का सर्टिफिकेट है, बिहार से है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, है ना, राजस्थान के क्षेत्र से हैं, तो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट पहले बनेगा। इस चीज को याद रखिए, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, है ना, पहले स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है कि स्टेट का सर्टिफिकेट कौन सा होता है, तो ऊपर लिखा होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ऊपर लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो सेवाएं हैं उनके अंदर जो है आपको कोटा मिलेगा, वो ऊपर लिखा होता है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर लिखा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो हेडिंग में ही वो चीज क्लियर लिखी होती है, आप वहां से सबसे पहले चेक करेंगे। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। ओबीसी को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वैसे कुछ कुछ चीजें इसमें भी सिमिलर हैं, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर, ताकि इसको लेकर बच्चों का बहुत इशू रहता है। तो सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी चीज, अब आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है नहीं तो कैसे बनवाएं, है ना, क्या अभी भी समय है, बन जाना चाहिए। अच्छा, आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि सर दिव्या तन्वर और ये जो लोग थे 2023 वाले, इनको क्यों जो है निकाल दिया गया था या अयोग्य घोषित क्यों कर दिया गया था, उनके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया था। उसका रीजन था कि जिस डेट में, जिस कट ऑफ डेट के अंदर यूपीएससी सर्टिफिकेट मांगता है, उस डेट के क्या जो है उनका सर्टिफिकेट नहीं था, उनका सर्टिफिकेट 1 साल पुराना था। बस इतनी सी बात के लिए उनको निकाल दिया गया। अब आप सोच के देखो कि कौन सी, अब सवाल ये आएगा आपके मन में कि सर कौन सी डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास अभी के लिए जैसे 2026 में आपको एग्जाम देना है ना, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता रहा हूं, 1 अप्रैल, है ना, 2025 से लेकर, अब जैसे मान लो आप जिस दिन फॉर्म फिल करते हैं, मान लो आप 14 जनवरी को कर रहे हैं, 15 जनवरी को कर रहे हैं, उस दिन के बीच तक आप लोगों का जो है आपका, जैसे मान लो 14 जनवरी 15 जनवरी के बीच तक का जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, बात तो वही है इसके, वैसे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात है, लेकिन उसके बाद तो बन भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप 15 जनवरी को फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस डेट के बीच का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 2026 का। ठीक है, 1 अप्रैल मैं फिर से दोहरा रहा हूं और मैं बिल्कुल भूला नहीं हूं, आप ध्यान से रख लो इस डेट को याद करके, 1 अप्रैल 2025 की बात हो रही है, इसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में अगला डाउट ये है सर हमारे पास स्टेट का है या नहीं भी है, तो हम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको यही बता देता हूं। देखो ध्यान से देखो, स्टेट का सर्टिफिकेट पहली बात तो आपको बनाना होगा, है ना, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए तो सबसे पहले तो आपको स्टेट का बनाना होगा। उसके लिए आपको तहसीलदार ऑफिस जाना होगा। एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी तहसीलदार से नीचे के जो पोस्ट जो होते हैं उसने अगर साइन कर रखा है तो आपका सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं होगा। तहसीलदार के ऊपर के जो भी पद हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, इन सब पद का जो आपका सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, मतलब उनका साइन होना चाहिए। आपको तहसीलदार ऑफिस जाना है जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहां जाके बोलना है कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, जो भी आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, अभी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट वहां जाके बना सकते हैं। कई उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है हर स्टेट की, है ना, कोई जो है आधार कार्ड मांगता है और साथ में जो है प्रमाण पत्र मांगता है, 10th वगैरह के जाति प्रमाण पत्र, ये जो आपका मूल निवास वगैरह जो होता है, ये सारे सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। फोटोज वगैरह आपकी मांगेंगे और जैसे सरपंच वगैरह के साइन या टीचर वगैरह के साइन, इस तरह से मांग कर वो आपका वो काम पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप स्टेट का सर्टिफिकेट बना देंगे, उसके बाद जब वो स्टेट का सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, अगला ये यूपीएससी का परफॉर्मा है ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये यूपीएससी का फॉर्मा है। अब इसको आप कहेंगे सर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगा, आपको सिर्फ सर्च करना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट परफॉर्मा बाय यूपीएससी और ये चीज आपको वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। इसको डाउनलोड कर लो, इसका प्रिंट निकाल लो, जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट बन के आएगा इसके साथ उसको लगा के और जाके फिर से तहसीलदार ऑफिस में दे देना है कि मुझे इस परफॉर्मे में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उनकी एलिजिबिलिटी होगी आपकी, है ना, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, जो कंडीशंस हैं उसमें अगर पूरा होगा तो आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। अगर आप यूपीएससी के परफॉर्मा में बना देते हैं ना तो बहुत बेहतर है, यूपीएससी ज्यादा इशू नहीं करता है। बट अगर आप हर स्टेट का अपना परफॉर्मा भी होता है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको भी ये दिखा के भी बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब एक और लास्ट डाउट आप लोगों का बचा होगा, वो भी मैं जल्दी से क्लियर कर दूं। देखो यूपीएससी आपसे 3 साल की इनकम का जो है वो आपको रिक्वायरमेंट चाहती है ना, इसके बनने के साथ साथ आपका 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपकी फैमिली की इनकम को लेकर, ये वरना ये बनेगा ही नहीं, है ना, ओबीसी में भी यही है और इसमें भी यही है। अब ये 3 साल कौन कौन से होंगे, जैसे आपको मैंने बोला है आपका सर्टिफिकेट तो बनेगा 2025 से 26 के बीच का, है ना,
तो अब आपको 3 साल जैसे 2022 से 2023 फाइनेंशियल ईयर, 2023 से 2024 और 2024 से 2025, ये 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, और सब में वही ऐड कर दीजिएगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। इसी तरीके से लास्ट ईयर का ये 3 सर्टिफिकेट आपको अलग से चाहिए होंगे। इनकम सर्टिफिकेट उसके बिहाफ पे आपका ये बनेगा। और क्या सिर्फ इसके लिए चाहिए? नहीं, यूपीएससी जब चेक करेगा तब भी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसके साथ यूपीएससी एक फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अंडरटेकिंग देता है ना, जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट का इशू होता है तो अंडरटेकिंग वो देता है, वो भी आपको साइन करके साथ में सबमिट करना होता है। तो ये कुछ चीजें हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, मुझे लगता है आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर अंतिम प्रहार बैच बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स में आंख बंद करके 120-30 नंबर ले लें तो अभी भी समय बिगड़ा नहीं है, समय गया नहीं है। जल्द से जल्द डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू इन्वॉल्व करते हुए, टेस्टिंग पे फोकस करते हुए, है ना, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। खूबसूरत कंटेंट, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ क्लास के अंदर ही मैं करवा रहा हूं और बच्चों के नोट्स बनवा के भी आपस में ही शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट लेने के लिए जल्द से जल्द आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।